और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। सरदार आरपी सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, कारी अबरार जमाल जो प्रेसिडेंट हैं जमीयत हिमायतुल इस्लाम के, मेरे साथ वरुण पुरोहित, लीडर कांग्रेस पार्टी के, वैभव श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, सतीश के सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। शुरुआत आरपी सिंह साहब आपके साथ करना चाहता हूं, क्योंकि अभी एक और प्रतिक्रिया आपने सुनी। जो शायर हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो शायरी में आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमको क्या गद्दारी की आप लोगों से टिप्स चाहिए या आप लोगों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट चाहिए, क्यों इतने ज्यादा आप लोग आक्रामक हैं इस पर? सरदार आरपी सिंह। देखिए, असल में इन्होंने एक चश्मा पहन रखा है वोट बैंक का। इनके लिए राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रवाद का कुछ लेना देना नहीं, और इसलिए इनके ऊपर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये नई प्रकार की कांग्रेस है। ये वो कांग्रेस नहीं है जिसने देश की आज़ादी की सो कॉल्ड लड़ाई लड़ी थी। ये नए डीएनए वाली कांग्रेस है। और ये जो क्लेम करते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में किस किस ने शहादत दी थी, मैं इनसे पूछता हूँ 1890 में कांग्रेस बनी थी साहब। 1872 के अंदर 60 कूका मतलब सिख थे, 66 सॉरी, जिनको तोप के गोले के आगे से उड़ा दिया गया, तोप के गोले के आगे खड़े कर उड़ा दिया था। उनमें से एक छोटे कद का था, वो पत्थर ले आया कि नहीं मैं भी तोप के गोले के आगे से उड़ाऊं, मेरे को भी, मेरे साथियों के साथ। कांग्रेस बनी नहीं थी। और क्यों उड़ाया गया? क्योंकि उन्होंने खद्दर की, उन्होंने भारतीय सम्मान की बात की थी और ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार किया था। तो किस कांग्रेस की बात करती हैं? ये कांग्रेस तो वो थी जिस कांग्रेस ने देश भी बांटा था, और सिर्फ वंदे मातरम के नाम पर ही देश बांट दिया था कि नहीं हमें वंदे मातरम नहीं गाना। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में बोलता हूँ मैं, एक ये मेरे पास झंडा है टर्की का, इसमें अन्नाए वतन नाम से एक वहाँ पर पार्टी चलती है, उसका झंडा है अन्नाए वतन, जिसका मतलब होता है कि माँ को सलाम। टर्की में दिक्कत नहीं है, टर्की में अन्नाए वतन ठीक है, पाकिस्तान में माजराए वतन ठीक है, हिंदुस्तान में वंदे मातरम से दिक्कत है। हिंदुस्तान में माँ दुर्गा के वर्णन से दिक्कत है। माँ दुर्गा कोई डेटी नहीं, हिंदू की आप डेटी मत समझिए उसको, वो साहस का प्रतीक है, वह शक्ति का प्रतीक है। अब उसको भी आप इस ढंग से सोचते हो कि नहीं हमने तो माँ दुर्गा का नाम आगे इसलिए हमने वंदे मातरम नहीं गाना। तो ठीक है, इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, वोट बैंक के चश्मे से इनको हर चीज़ को मापना है, परंतु देश के कानून के साथ साथ चलना पड़ेगा। और देश का संविधान जो कानून, वैसे संविधान की कॉपी लेकर चलते हैं। देश का कानून जो बनता है वो पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट में वो बिल पास हुआ। अब उसके अगर आप उल्लंघना करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके उल्लंघना नहीं कर सकते। तो हाँ, उसमें ये जरूर है कि आपके पास इस पे एक काउंटर सवाल आपके लिए है, लेकिन पहले मैं वरुण पुरोहित का पक्ष समझना चाहता हूं। वरुण जी, क्या इसके पीछे आप लोगों की आप ले लीजिए, काउंटर सवाल ले लीजिए। जी वरुण जी की लगता है वरुण जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं इसमें सतीश के सिंह साहब को इन कराना चाहता हूं। सतीश जी, क्या सोच है इसके पीछे? भाई मुस्लिम तो फिर भी कह रहे हैं कि हमारा मजहब आड़े आ रहा है और हम अपने मजहब को प्राथमिकता देते हैं किसी भी गीत के आगे। अभी कांग्रेस पार्टी को क्या प्रॉब्लम है कि देश के बने हुए कानून को उन्हें मानने में दिक्कत है, और कोई यह भी नहीं कह रहा कि आपको गायन करना जरूरी है, आपको सिर्फ सम्मान में खड़े रहना है 2-3 मिनट। देखिए, इसके बारे में तो कांग्रेस वाले ही ज्यादा सफाई देंगे, क्योंकि एक सफाई तो 15 अगस्त को भी दी गई थी और कांग्रेस वाले दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो आपने बयान सुनवाए उससे तो स्पष्ट है कि ये लोग रेसिस्टेंस पे उतरे हुए हैं। रेसिस्टेंस शब्द का प्रयोग राहुल गांधी ने कुछ समय पहले किया था, ठीक है। अब ये ऐसा है, और मुझे स्पष्ट नहीं है कि क्या वो ये नया जो कानून बना है, एक मिनट, नया कानून जो बना है वो नोटिफिकेशन हो गया है क्या? गैजेट नोटिफिकेशन होता है ना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। एक बात। दूसरी बात, जहां तक बात ये रही कि इसमें अगर कानून बन गया तब तो ये बाध्य होगा, क्योंकि संख्या बल तो इनके सामने नहीं है। अब ये कह सकते हैं जो लोग जिस तरह का बयान दे रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, तो ये तो थोड़ा सा कानून का उल्लंघन हो जाएगा। और माने जो संसद में जो बनी है, ये बात बिल्कुल है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो जहां तक वंदे मातरम की बात है, अगर इतिहास में चले जाएं तो आरएसएस और इससे जो निकली है बीजेपी, इनका कोई आजादी के आंदोलन में इतिहास हमें तो नहीं दिखता है।
जब क्विट इंडिया मूवमेंट का बात मैंने आपसे किया था आप ही जी। के चैनल पे, तो उस समय की क्या उनकी भूमिका रही थी ये सबको मालूम है, और वंदे मातरम सबसे ज्यादा गूंजा था उस समय। लेकिन अगर कोई भी चीज पे, अब इस पे हमारे जैसे व्यक्ति के लिए बोलना सही नहीं है। अगर कानून बन गया है तो कांग्रेस वालों को सफाई देनी है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे और उनका इरादा क्या है। इसलिए आई एम नॉट द राइट पर्सन। इरादा क्या है, इरादा क्या है बताइए वरुण पुरोहित जी, क्या इरादा है आपका और क्यों नहीं आप सम्मान में खड़े हो सकते 3 मिनट? राम मोहन जी, 2-3 पॉइंट्स मुझे बोलने दीजिएगा अनइंटरप्टेड। बोलिए। सबसे पहले तो बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो मोदी सेंट्रिक है ना, ये हमारे राजस्थान में एक शब्द होता है खोड़ले, तो खोड़ले लोगों की खोड़ली बातों का जवाब नहीं देना चाहिए कांग्रेस पार्टी। पहला तो प्रश्न ये। दूसरा, अगर इसका एसेंट दे दिया राष्ट्रपति ने, गजट नोटिफिकेशन जैसे सतीश जी ने बताया नोटिफाई हो चुका, तो ये कानून का उल्लंघन माना जाएगा। तो आप मुकदमा दर्ज करिए जिसने किया नहीं किया। और ये कानून किसने बनाए? कांग्रेस के शासन में ही बने। 1950 में इम्प्रॉपर यूज भी कांग्रेस नहीं बनाया, 1971 का कानून भी कानून नहीं बना। मैं तो खुद ने रिट की हुई है, मैं आप कहोगे तो फाइल दिखा दूंगा। अशोक जो एम्बलम होता है, अशोक स्तंभ होता है, उसको उतरवाए हुए मैंने PIL करके। वो बात अलग है, मैं पूंजीपति नहीं हूँ, तो मेरी जो केस रिपोर्टिंग होने के बाद भी नेशनल लेवल पे नहीं हुआ। पूंजीपति करते हैं तो फ्लैग होस्टिंग केयर उनके लागू किए कर दिए जाते हैं, वो अलग प्रश्न है। लेकिन आप जो अभी प्रश्न उठा रहे हो बार बार, कांग्रेस ऐसा कर रही है, निर्लज हो गए। निर्लज तो ये मोदी सरकार है, हर चीज में निर्लजता ऊपर से इसमें नीचे क्या तक है? झलक आप रही है। पहले इस पे कांग्रेस बताइए। ऐसा कर रही है, मैंने कांग्रेस अगर ऐसा बोला कर रही है। निर्लज है। RP सिंह जी ने क्या कहा? मैं एक बात बताइए, अब मुझे तो एक सुन लो क्या मेरी बात तो लॉजिक क्या है? मुझे इस बात का लॉजिक दीजिए कि अगर एक पार्लियामेंट ने कानून पास किया और आपको पूरा वंदे मातरम की ध्वनि आपको सुननी है, वो कानों में पड़ रही है, ऐसी क्या चीज है जो उसमें खराब है कि हम नहीं सुनेंगे? जी क्या जिद है कि मोदी ने पास कर दी या मोदी सरकार ने पास कर दी तो जिद आपकी बन गई है कि हम नहीं करेंगे? कोई लॉजिक तो दीजिए देश के लोगों को, उनको भी समझ में आए कि कांग्रेस पार्टी ये 1.5 मिनट से 3 मिनट पर अगर कोई शिफ्ट हुई है चीज, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो मैं बोल लूं जी अभी RP सिंह जी ने क्या कहा? सो कॉल्ड कांग्रेस, मतलब कांग्रेस सो कॉल्ड थी आजादी के पहले। सबसे पहले तो इन पे मुकदमा दर्ज करिए आप, जो आजादी के सिपाही है उनको सो कॉल्ड कह रहे हो आप। उसके बाद जो भी सांसद चाहे भारतीय जनता पार्टी नाम नहीं लूंगा, तो मैं तो सबको अच्छा मानता हूं। अभी अब आप लोग बोल लो यार, किसी को बोलने देते नहीं हो। मैं नहीं बोला आपके बीच में, जब आपने सो कॉल्ड बोला मैं टोका आपको। ये कहा था सो कॉल्ड आजादी। कौन सी डिबेट कराते हो? महाभारत ही कराना चाह रहे हो देश के अंदर? आजादी की लड़ाई चलती थी। महाभारत ही कराने जाते हो देश के अंदर? खून खंजर करा रहे हो, बच्चे सड़कों पे आ रहे हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते हो। What type of debate is this? क्या चाह रहे हैं आप? अरे भाई, हजारों साल से ही चल रही है, जी। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के टाइम से ही चल रही है। उसकी बात कर लें, कौटिल्य अर्थशास्त्र के जमाने की। बताइए आप, ये कौन सा तरीका हो रहा है? बात हो रही है जो अंग्रेजों के खिलाफ जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उसकी बात कर रहा हूं मैं। चर्चा नहीं हो रही है। अरे तो सो कॉल्ड है क्या कांग्रेस? कांग्रेस सो कॉल्ड है आजादी की लड़ाई वाली? आपने 2 इंटरप्रिटेशन दिए, आज की कांग्रेस और जो आजादी की बात, लड़ाई की बात करती है वो सो कॉल्ड। तो सो कॉल्ड आजादी की लड़ाई लीजिए, सो कॉल्ड कांग्रेस थी, आपकी पार्टी उसमें से निकली, तो आप भी सो कॉल्ड हो गए, सो कॉल्ड हो गए आप। तो फिर मतलब थोड़ा कम से कम भाषाई आचरण तो मना के रखो। मैंने तो माना कि कानून अगर गजट नोटिफिकेशन जो सतीश जी ने कहा है उसके बाद भारत का सिटीजन नागरिक नहीं मानेगा तो वो गैर कानूनी है, उस पर कानूनी कार्रवाई। तो आपके बीके हरिप्रसाद तो बोल रहे हैं कि भाई जेल करा दो आप लोगों की।